हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है डिवाइन सोल। डिवाइन सोल मीन्स पवित्र आत्मा, ईश्वरीय आत्मा। बाइबल हमें बताती है जैसे हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनना है। जब हम इस धरती पे आते हैं या जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वो एक डिवाइन सोल होता है। उसमें ईर्ष्या नहीं होती, उसमें भेदभाव नहीं होता, वो सबके प्रति इक्वल होता है, सेम होता है। और जब कभी भी हम देखते हैं कोई बच्चे को, अनजान बच्चा भी देखते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्माइल आती है। तो वो कैसे आती है? क्योंकि एक वाइब्रेशन है जो हम में दिखती नहीं है, प्योर सोल की। तो हम ऐसे अनजान लोगों को देख के तो स्माइल नहीं करते, लेकिन जब अनजान बच्चा दिखता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्माइल आती है। मतलब वो एक प्योर सोल है, उसको देख के ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्माइल आती है। लेकिन हम जब धीरे धीरे बड़े होने लगता है वही बच्चा, तो उसके अंदर ईर्ष्या आने लगती है, भेदभाव आने लगता है, प्राइड आने लगता है, दुनिया की मैल उसके अंदर चढ़ने लगते हैं। सोसाइटीज़ में जो भी हमारे रूल्स बने हैं उनको देख देख के, लोगों की बातें सुन सुन के, एक दूसरों को देख देख के उनके अंदर भी धूल आने लगती है, बच्चों के अंदर भी। तो बाइबल का वचन एक कहता है, मत्ती 18:3 में लिखा है, जब तक तुम बालकों के समान ना बनो और अपने आप मन को ना फिराओ, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और जो अपने आप को बालकों के समान बनाएगा वो स्वर्ग में छोटा बनाएगा, वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। इट मीन्स कि हमें बच्चों के समान बनना है। जब बच्चे हम देखते हैं कि वो खेलते हैं तो एक पल वो लड़ते हैं, फिर अगले पल ही मिल जाते हैं, भूल जाते हैं सारी चीज़ें। उनके अंदर भेदभाव नहीं होता है ना। तो जो जो क्वालिटीज़ बच्चों में होती है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें हमेशा जॉइश रहना चाहिए। ज़्यादा बातों का हमें बहुत टेंशन होता है, बच्चों के अंदर कोई टेंशन नहीं होता है। बहुत अच्छी स्लीप लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनके अंदर टेंशन नहीं होता है। आप जितनी भी क्वालिटीज़ है बच्चों के अंदर वो देखिए, एक छोटे बच्चों को देखिए और उस तरह से कोशिश करिए कि आप भी बने। और हमें हमेशा नेचर देना सिखाता है। परमेश्वर हमको सिर्फ देते हैं, कभी हमसे कुछ भी नहीं लेते। जैसे कहते हैं कि देवता मतलब देने वाले, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम भी यहाँ पे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं बल्कि देने के लिए आए, क्योंकि नेचर हमें सिर्फ देना सिखाता है। देना है, हमेशा देना है, और जब आप दोगे तो आपके पास दुगना आएगा। परमेश्वर आपको दुगना देंगे। लव दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और ये मत सोचिए कि मुझे मिले, मुझे पैसा चाहिए। आप दीजिए, हर एक चीज़ दीजिए, लव दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, पैसा दीजिए। आपको जो भी चीज़ें लगती है कि आपको देना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, आप दीजिए। किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जो आपका है वो परमेश्वर आपको देंगे। कोई बिना हाँ, आपके परमेश्वर की इच्छा से आपसे कोई 1 रुपया नहीं ले सकता है। आप बेवजह परेशान ना होइए। प्रॉपर्टी को लेके लड़िए मत, पैसों को लेके मत लड़िए। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए इसलिए मत उदास होइए, मुझे प्यार नहीं मिल रहा इसलिए उदास मत होइए, मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा, मत उदास होइए। आप उस डिवाइन सोल के, उस परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको जिस दिन लगता है कि आपसे कोई नहीं प्यार करता, आप ज़रूर प्रार्थना करिए और ऊपर देखिए प्रभु को, उनको पुकारिए। आपको वो बताएंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। हम सब डिवाइन सोल है और परमेश्वर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने हमें भेजा है इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, हम वापस उनके पास उसी तरह जाए, पवित्र बनकर। इसीलिए हम सब के अंदर डिवाइन सोल है। आप यूज़ करिए अपनी अच्छाइयों को। जितना आप अपनी अच्छाइयों को यूज़ करेंगे वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हम जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, बुराई को, तो बुराई बढ़ते जाएगी। अच्छाई को यूज़ करोगे, अच्छाई बढ़ते जाएगी। तो हमें ये देखना है कि हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। आप बच्चों की तरह बनिए, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए,
परमेश्वर के वचन को पढ़िए, अनुग्रह मांगिए कि परमेश्वर मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मैं सरेंडर हो रहा हूँ, मैं सरेंडर हो रही हूँ, आप मुझे संभालिए प्रभु, आप मुझे बदलिए। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा और लेने की जगह से देने की जगह शिफ्ट हो जाइए। आपको परमेश्वर इतनी बरकत देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आप जो चाह रहे थे इतने समय से कि मुझे प्यार मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे जो भी आप दुनियावी चीज़ ले लीजिए, आप जब देना सीखोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली नेचर, परमेश्वर, ईश्वर देते जाएंगे, देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको पहले देना है, ना कि लेना। और सिर्फ देना शारीरिक रूप से नहीं, मन से भी। आप एक रोज मतलब एक ये ले लीजिए, सुबह उठ के हमेशा एक लाइन बोलिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दूंगा या दूंगी सबको प्यार, रिस्पेक्ट, लव, धन, जो भी आप सारी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ दूंगी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें देते हैं, उसी तरह मैं भी सबको दूंगी, और जो मुझे चाहिए, जो मेरा है, वो मुझे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी उस नाप से नापा जाएगा। मीन्स जैसा तुम करोगे, जैसा तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, नहीं दोगे तो तुमसे भी ले लिया जाएगा। इसलिए दीजिए, डिवाइन सोल बनिए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, ज़रूर परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। थैंक यू।